उपसभापति महोदय, मैं मानता हूं कि जब हम चुनकर आए थे तब यह शक था, और जब मैं विदेश मंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री ने मेरे लिए विदेश मंत्रालय चुना तो यह शक और भी बढ़ा। यह इसलिए बढ़ा क्योंकि आप लोगों ने दुनिया में हमारी तस्वीर ऐसी पेश करके रखी थी जिसकी सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं था। आपने हमें बदनाम किया। पैरा। उपसभापति महोदय, ये अरब और इजराइल के संघर्ष की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने या तो हमारे भाषण नहीं सुने, और अगर सुने हैं तो याद नहीं रखे हैं। 1967 में जब अरब और इजराइल का संघर्ष हुआ था तो मेरी पार्टी, पुरानी पार्टी जो अब खत्म हो गई है, मिट गई है, जिसका हमने स्वाहा कर दिया है, उस पार्टी ने यह घोषणा की थी कि इजराइल को अरबों का सारा इलाका खाली करना पड़ेगा। उपसभा अध्यक्ष महोदय, आक्रमण है, चाहे वह पश्चिम एशिया में हो या चाहे दुनिया के किसी भी भूखंड में हो, आक्रमण का समर्थन नहीं किया जा सकता। इजराइल को वापस जाना होगा। इसके साथ ही हमने इजराइल से भी यह कहा था कि अपने को एशिया और अफ्रीका का देश समझना शुरू करें, अपने को यूरोप और अमेरिका का हिस्सा मत मानो। फिलिस्तीनी मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें भी सिर छिपाने की जगह चाहिए। सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों से बंधी हुई है। अरब मित्रों को कोई गलतफहमी नहीं है। अगर हमारे कांग्रेस मित्र गलतफहमी पैदा न करें तो, लेकिन अगर वह गलतफहमी पैदा करेंगे तो यह पार्टी का नुकसान नहीं होगा, यह देश के लिए नुकसान की बात होगी। पैरा। उपसभापति महोदय, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि विदेश नीति का मामला ऐसा है जिस पर एक राष्ट्रीय मैत्य होना चाहिए। हो सकता है आए छोटी मोटी बातें आपस में बैठकर तय हो सकती है, जैसे बांग्लादेश का सवाल है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जगजीवन राम जी ने गंगा जल के वितरण के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। जो कुछ उन्होंने कहा उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इतना विश्वास रखिए, हम किसी के दबाव में आकर कोई समझौता करने वाले नहीं है। कलकत्ता के बंदरगाह की समृद्धि का सवाल हमारे सामने भी है। उनसे बातचीत करने में हम अपने हितों को भी ध्यान में रखेंगे। पैरा। श्रीमान, मैं निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रपति राजनीतिक उत्पीड़न से जो लोग भारत में आते हैं, वे चाहे तिब्बत के हों, चाहे बांग्लादेश से आए हों, उनको राजनीतिक आश्रय देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वह आश्रय हम देंगे और दे रहे हैं। इसीलिए चीन ने जो हमारा विरोध प्रकट किया है उसे हमने स्वीकार नहीं किया। दलाई लामा कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर रहे हैं, वे दक्षिण की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिले, कुछ फोटो भी खींचे और वे छप गए। इसलिए हमारे चीनी मित्रों को यह समझना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र है और समाचार पत्र भी स्वाधीन है
और अब तो रेडियो पर भी कोई सरकार का शिकंजा नहीं है। हम तिब्बती शरणार्थियों को राजनीतिक गतिविधियां नहीं करने देंगे। उसी तरह से बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को राजनीतिक गतिविधियां नहीं करने देंगे, जिससे बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाएं। बहुत बड़ी संख्या में सीमा पर लोग इकट्ठे हो जाएं और शिविर बनाकर रहें। इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। थोड़े से लोग अगर रहना चाहें तो भारत के भीतर आकर रह सकते हैं। हम किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं धकेलेंगे। इस बारे में किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर माननीय सदस्य कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उनको अलग से दे सकता हूँ। मेरे सामने कोई घटनाएं हुई हो तो ली जा सकती है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी जांच कर ली गई है। पैरा। उपसभापति जी, मुझे यह देखकर खेद हुआ है कि विदेश नीति के सवाल पर जो एक राष्ट्रीय मैत्य है उसमें कुछ विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि सरकार अपनी नीति को बड़ी चतुराई से बदल रही है। हमारी नीति जड़ नीति नहीं है, यह गतिमान नीति है। फॉरेन पॉलिसी डायनामिक होगी, फॉरेन पॉलिसी फ्लेक्सिबल होगी, फॉरेन पॉलिसी बदलती हुई परिस्थिति का उत्तर देने में सक्षम होगी, समर्थ होगी। लेकिन एक बात का मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारत किसी विदेश शक्ति के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति में परिवर्तन नहीं करेगा। हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं और न करने वाले हैं। यह हम अपनी राष्ट्रीय नीति पर चलेंगे। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।